सेंट्री के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि वो मार्वल का सुपरमैन है। वो बहुत पावरफुल है और उसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। पर असली सवाल तब भी यही आता है कि सेंट्री है कौन। अच्छे से अच्छे सुपर हीरोज भी इसका सामना नहीं कर सकते। हल्क इसकी रिस्पेक्ट करता है और रीड रिचर्ड्स इसका बेस्ट फ्रेंड रह चुका है और ये कैरेक्टर हमें दिखने वाला है थंडरबोल्ट्स मूवी में। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि सेंट्री है कौन। एक सिंपल सवाल जिसका जवाब ज्यादा सिंपल है नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी तक हमें पता है कि रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है, जिसको प्ले करने वाले है लुइस पुलमैन। ये कैरेक्टर इजीली इकरिस, हल्क और थॉर के बराबर आ सकता है और कुछ केसेस में आराम से उन सभी को टक्कर दे सकता है। ये लिटरली मार्वल का सुपरमैन है और इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हमें सबसे पहले दिखा साल 2000 में आई सेंट्री मिनी सीरीज में, जहाँ पर हम मिलते हैं एक मिडिल एज ओवरवेट आदमी से जिसका नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। उसे एक रात अचानक याद आता है कि वो सेंट्री है, एक सुपर हीरो जिसके पास पावर्स है मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की, और ये पावर्स उसे मिली है एक स्पेशल सीरम से। वो उठता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका दुश्मन वॉइड आ चुका है। बॉब अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है उन्हें चेतावनी देने, मगर वो देखता है कि कोई उसे पहचान नहीं रहा, ना ही कोई सेंट्री को जानता है। तब बॉब को खुद ही याद आने लगता है कि वो सेंट्री है और उसके दुश्मन से वो बात करता है। उसे याद आता है कि उसने एक्समैन एंजल के गिरने का डर दूर किया था। पीटर पार्कर ने उसकी एक फोटो खींची थी। ब्रूस बैनर का हल्क फॉर्म कभी सेंट्री को भूला ही नहीं था और वो उसे गोल्डन मैन करके बुलाता है। मिस्टर फैंटास्टिक को याद आता है कि सेंट्री उसका बेस्ट फ्रेंड था और उन लोगों ने कई एडवेंचर्स पर टीम अप किया है। इसी बीच आम लोगों को भी याद आने लगता है कि सेंट्री कौन था, जिनके साथ साथ सेंट्री के साइड किक स्काउट को भी सब याद आता है, जिसको वॉइड ने निशान दिए है और वॉइड ही रिस्पॉन्सिबल था उसका एक हाथ ना होने का। अब रॉबर्ट और मिस्टर फैंटास्टिक दोनों हैरान थे कि वो और बाकी सब ये सब भूल कैसे चुके थे। दोनों अपने अपने साइड से इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और इसके साथ साथ वॉइड का खतरा भी अर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा था। रॉबर्ट स्टार्क टावर के ऊपर अपने वॉच टावर में अपने एआई साथी क्लॉक एक्सेस करने की कोशिश करता है ताकि उससे जान सके कि क्या हुआ था। क्लॉक रॉबर्ट की बात नहीं मानता और रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसको फाइनल कमांड्स किसने दिए थे, तो वो रीड रिचर्ड्स का नाम लेता है। तब रीड रिचर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से याद करता है कि असली में क्या हुआ था। 1947 में ऑपरेशन रिबर्थ को कनाडा में चालू किया गया, जिसमें ना ही सिर्फ सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश की गई बल्कि उस सीरम की पावर को 100 गुना बढ़ाने की कोशिश की गई। कई साल बीत गए पर आउटपुट कुछ निकल कर नहीं आया। साथ ही साथ डिपार्टमेंट डिवाइड होते होते कई साइड ग्रुप्स में बढ़ गए और इस प्रोजेक्ट पर किसी का ध्यान नहीं रहा। एक साइंटिस्ट ने अपनी साइड से गोल्डन सेंट्री सीरम बना ही लिया और उसी समय रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम का मैथ एडिट उनके लैब में घुस गया और उसने इस कंपाउंड को अपने अंदर इंजेक्ट किया, जिससे उसे मिली पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स। पर सीरम का असर रॉबर्ट पर ज्यादा समय तक रहता नहीं था, जिसकी वजह से उसे बार बार इसे लेने की जरूरत पड़ती थी। हालांकि उस साइंटिस्ट ने उसे बताया कि जितने बार उसे सीरम लेने की जरूरत पड़ती है उतनी बार डोज को बढ़ाना पड़ता है सेम आउटपुट लाने के लिए, जो कि बहुत डेंजरस है लॉन्ग रन में। रॉबर्ट प्रोफेसर की बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी पावर से लोगों को बचाता है और वो एक ऑप्टिमिस्टिक और सोशली एक्सेप्टेबल सुपर हीरो बन चुका था। उसके कई सुपर हीरो दोस्त बनते हैं, जिनमें फैंटास्टिक फोर, आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन और प्रोफेसर एक्स भी शामिल थे। उसी दौरान उसकी शादी हुई और रीड रिचर्ड्स उसका बेस्ट फ्रेंड था, मगर शादी के बाद उसकी वाइफ समझ चुकी थी कि रॉबर्ट को सीरम का एडिक्शन हो चुका है। तभी वॉइड आता है, एक परछाई में छुपा मॉन्स्टर जिसके आतंक ने ऑलमोस्ट सेंट्री के साइड किक स्काउट को मार दिया था, हल्क को पागलपन के रास्ते पर छोड़ दिया था और मैनहट्टन के 10 लाख लोगों की जान ले ली थी। हालांकि कुछ समय बाद ये क्लियर हुआ कि वॉइड कोई और नहीं बल्कि सेंट्री ही था। सीरम के ओवरडोज ने उसके दिमाग के साथ छेड़खानी की, जहां पर वो खुद को 3 लोगों में डिवाइड होते देखने लगा, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, सेंट्री और वॉइड। सेंट्री ने जहां करोड़ों लोगों की जान बचाई थी, वही वॉइड ने कई लाख लोगों को मार दिया था। तब उस समय सेंट्री ने फैसला लिया कि उसके जाने का समय आ चुका है। उसने रीड और क्लॉक की मदद से पूरी दुनिया की मेमोरी मिटा दी और इसी वजह से
से जब कई समय बाद उसकी मेमोरी वापस आई तो वो समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया में किसी को वो याद क्यों नहीं है। प्रेजेंट टाइम में फिर से वॉइड का खतरा देखते हुए रीड के साथ कई सारे सुपर हीरोज इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर सेंट्री खुद कहता है कि उसके वापस से सब कुछ भूलने का टाइम आ चुका है। तब वापस रीड, क्लॉक और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से रॉबर्ट सबकी मेमोरी से गायब हो जाता है और वापस एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है। हालांकि इस बार उसकी मेमोरी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। तो ये थी कहानी रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री की। अभी हाल फिलहाल हमारे सामने D23 का ट्रेलर आया था, जहाँ पर लुइस पुलमैन हमें दिख रहे थे इस रोल में, और ट्रेलर में हमने गोल्डन सेंट्री सीरम नोटिस किया। सेंट्री को गोल्डन सेंट्री सीरम से पावर मिली है। कॉमिक बुक में इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया गया है कि सीरम उसके मॉलिक्यूल्स को करंट टाइमलाइन से अचानक आगे भेज देता है, जिस वजह से सेंट्री कैप्टन अमेरिका से कई 100 लाख गुना पावरफुल है। वो थॉर को संभाल चुका है, गैलेक्टस को संभाल चुका है, और आयरन मैन ने जब उसे स्कैन किया तो उसके बॉडी में वो कोई भी फिजिकल वीकनेस डिटेक्ट नहीं कर पाया। इवन एक जगह पर उसकी पावर्स को प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन भी कहा गया। सेंट्री लिटरली मार्वल का सुपरमैन है, जिसका शायद ही कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो यही थी वीडियो सेंट्री के ओरिजिन और उसके पावर्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।